उस चिड़िया के मम्मा पापा तो बचपन में ही मर गए थे। उसने बहुत दुख देखे थे और फिर जब उसकी शादी पास वाले जंगल के एक चिड़े से हुई तो वो बहुत आशाएं भी अपने साथ लेकर आई थी। वो सोच रही थी कि अब उसके दुख खत्म हो गए हैं और अब वो एक नए और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करने जा रही है। परंतु वो क्या जानती थी कि अभी परीक्षण उसके भाग्य में है। देखे जी, आज घर में खाने को कुछ भी बाकी नहीं बचा। जितना था सब कल खत्म हो गया। दूसरे जंगल में बाढ़ आने से काम धंधा सब बंद पड़ गया है। अब न जाने मुझे कितने दिन काम नहीं मिलता। ऐसे कैसे चलेगा? और अब तो हमारे घर में एक छोटा बच्चा भी आने वाला है। आप चिंता ना करें, भगवान बेहतर ही करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर उस चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा निकलता है, जिसे देख मम्मा और पापा चिड़िया तो बहुत खुश थे। फिर अचानक से उनके घर पर दस्तक होती है। मैं देखता हूँ। जी बोले, क्या काम है? आपको किससे मिलना है? ये नोटिस आप खुद ही पढ़ लें। ऐसे वो पक्षी पापा चिड़िया को वो नोटिस देकर चला जाता है, जिसे पापा चिड़िया पढ़ता है। क्या है ये? आप इतने परेशान क्यों हैं? इस पर क्या लिखा हुआ है? माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे कर्ज लिया था, उसका नोटिस है। मैं वो वापस ना कर पाया था और अब वो कल हमारा घर नीलाम करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया की जान ही निकल जाती है, परंतु फिर भी वो अपने पति को हौसला देती है। आप दिल थोड़ा ना करें, हम फिर से एक नया और सुंदर सा घर बना लेंगे। हमारा छोटा सा बच्चा भी है, घर के बिना रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बुआ रहती है दूसरे जंगल में, मैं जाता हूँ और बुआ से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाएंगे और फिर जब मुझे काम मिल गया तो मैं बुआ के पैसे वापस कर दूंगा। अब तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगे? कल आने से पहले पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे ना रोको, मुझे जाना ही होगा, मैं कर लूंगा। फिर ऐसे वो पापा चिड़िया दुखी दिल के साथ अपने घर से निकलता है। अभी वो नदी के पास ही पहुंचा था कि तेज हवा के साथ आसमान पर गहरे बादल आते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक बिजली उस पापा चिड़िया पर आकर गिरती है और वो सारे दुख सारे गम अपने साथ ले जाता है। वो तो मर जाता है। अगली सुबह कबूतर उसे मरा हुआ देखकर उसके घर चिड़िया को बताने जाता है। चिड़िया, जब रात तूफान आया तो तुम्हारा पति नदी पर क्या करने गया था? वो अपनी बुआ के पास जा रहे थे, कुछ रकम उधार लेने। चिड़िया, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। सुबह जब मैं नदी पर गया तो मैंने देखा कि आपका पति वहाँ मरा पड़ा है। नहीं कबूतर भैया, वो मुझे ऐसे दुखों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। चिड़िया, हकीकत को मानना पड़ता है। ऐसे कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन चिड़िया के घर की नीलामी हो जाती है और चिड़िया को वो घर छोड़ना पड़ता है। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी। ना उसके पास घर था, ना खाने को कुछ। छोटा सा बच्चा भूख से चूं चूं कर रहा था। रात भी आने वाली थी। आज की रात मैं तोते भैया के घर चली जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर में रख लें। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। और फिर चिड़िया तोते के घर की तरफ चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, जो आज रात आपने मुझे अपने घर रख लिया। चिड़िया, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। कल आपका बच्चा भी बड़ा होगा, ये इस समाज में कैसे जी पाएगा? तोते भैया, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। तोते भैया, मैं कोई ना कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपना घर बना सकूँ और अपने बच्चे को अच्छा और सच्चा पक्षी बना सकूँ। अगर आप सच में काम कर सकती हो तो मैं आपके काम करने में मदद करूंगा। मेरे एक कजन की दूसरे जंगल में चूड़ियों की दुकान है। मैं आपको अपने कजन से कुछ चूड़ियां ले दूंगा और फिर उन्हें बेचकर पैसे वापस कर देना। ऐसे आपको मुनाफा भी होगा। ये सुनकर तो वो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगी। अगले रोज तोता चिड़िया को साथ लेकर अपने कजन की दुकान पर जाता है।
लालू, ये मेरी दोस्त की पत्नी है। मेरा दोस्त मर गया है। मेरे दोस्त ने कुछ कर्ज देना था और फिर उन्होंने उसका घर नीलाम कर दिया। बहुत दुखी है ये चिड़िया। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कोई काम करना चाहती थी और फिर मिट्ठू भैया मुझे आपके पास ले आए। आप ये कुछ चूड़ियाँ ले जाएं। इन्हें बेचकर आप अपना मुनाफा रख लेना और दाम मुझे वापस करके और चूड़ियाँ ले जाना। ऐसे आप जितनी ज्यादा चूड़ियाँ बेचोगे उतना ही ज्यादा मुनाफा आपको होगा। आप देखना, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगी। चिड़िया बहन, आप चूड़ियाँ लें और वापस जाएं। मुझे यहाँ कोई काम है, मैं तो कल वापस आऊँगा। फिर ऐसे वो चिड़िया वहाँ से कुछ चूड़ियाँ लेकर वापस चल देती है। वो पूरे जंगल में घूमती है। चिड़िया बहन, जरा रुकना, मुझे भी तो दिखाओ कैसी हैं ये चूड़ियाँ। मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और दाम भी बहुत कम है। जरा पहनाओ तो मेरे पंखों में, मैं भी तो देखूं कैसी लगती हैं ये चूड़ियाँ। फिर ऐसे चिड़िया की चूड़ियाँ तो पूरे जंगल में मशहूर हो गई थीं, क्योंकि वो तो घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचती थी। चूड़ियाँ ले लो जी, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंग चूड़ियाँ। वो ऐसे आवाज़ लगा लगा कर अपनी चूड़ियाँ बेचती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोते भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकती। अगर आप उस रात मेरी मदद ना करते तो न जाने आज मैं किस हाल में होती। चिड़िया, ये सब आपकी अपनी मेहनत है। अगर आप मेहनत ना करती तो मैं भी कुछ ना कर पाता। फिर ऐसे वो चिड़िया अपने चूड़ियों के मुनाफे से अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसकी चूड़ियाँ तो बहुत ज्यादा बिकने लगी थी, इसी कारण उसे मुनाफा भी ज्यादा हो रहा था। कबूतर और तोते भैया, मैंने सोचा है कि मैं इस जंगल में गरीब पक्षियों के लिए एक अनाथालय बनवाऊं, जिसमें गरीब पक्षियों और छोटे बच्चों को रखूं। चिड़िया, ये तो बहुत बड़ा काम है। ऐसे तो कोई भी गरीब पक्षी भूखा नहीं सोएगा। चिड़िया, इस काम में हम सब भी आपकी पूरी मदद करेंगे। फिर वो सब मिलकर अपने जंगल में एक अनाथालय बनाते हैं, जिसमें गरीब पक्षियों को मुफ्त खाना दिया जाता। चिड़िया, आप कितनी दयालु हो जो आपने हम गरीब पक्षियों का भी सोचा। हम तो रोज शाम को भूखे ही सोते थे, कभी किसी ने हम गरीबों का नहीं सोचा था। चिड़िया, हम गरीब जरूर हैं। अगर हमें करने को कुछ काम मिल जाए तो हम काम भी कर सकते हैं। कालू भैया, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है। मैं कल से पास में ही एक छोटी चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री लगवा देती हूँ। यहाँ सब गरीब पक्षी काम किया करेंगे और फिर ऐसे हमारे जंगल में कोई भी गरीब नहीं रहेगा।